ने 14 दिसंबर को नागपुर की विधानसभा में शीतकालीन सत्र में जो मोर्चा निकाला था, उस मोर्चे में हजारों की संख्या में आदिवासी बांधव मौजूद हुए थे। सरकार ने अब तक के उस मोर्चे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अभी तक के हमारे प्रश्न वैसी प्रलंबित है। सरकार को हमने बार बार निवेदन करने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई निर्णय या कोई एक्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोगों ने फिर से सरकारी यंत्रणा की सबसे बड़ी यंत्रणा यानी आयुक्तालय, हम लोगों ने कमिश्नरेट नासिक में आदिवासियों का विशाल मोर्चा आयोजित किया गया है। साथियों, राज्यव्यापी मोर्चा है। तमाम आदिवासी विद्यार्थी, शेतकरी मजदूर, अधिकारीगण और नागरिकों से, हमारी युवाओं से विनती है कि इस मोर्चे में आकर अपना सामाजिक सहभाग दर्शाए और सरकार को ये बात का एहसास दिलाए कि इस आदिवासी समाज के लोगों के प्रश्न अभी भी नहीं छूटे हैं। वास्तविकता में जो आदिवासी डिपार्टमेंट है भाई, इस आदिवासी डिपार्टमेंट को सुक्तानकर की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था और सुक्तानकर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बनाने के बाद से अब तक आदिवासी विकास के मार्फत आम आदिवासी को कभी कोई फायदा नहीं पहुंचा है। इसका जीता जागता उदाहरण चंद्रपुर है, इसका जीता जागता उदाहरण गढ़चिरौली है, नंदुरबार है, नासिक है, डानू है। जितने जिले हैं आदिवासियों के, जो सबसे पिछड़े जिले हैं महाराष्ट्र में, आदिवासी जिले यानी महाराष्ट्र के सबसे पिछड़े जिले, जैसे मेलघाट हो गया है, गढ़चिरौली हो गया है, देवरी हो गया, गोंदिया हो गया है। ये आदिवासी क्षेत्रों में आज ऐसे बुरे हाल है कि आदिवासी समाज को मालूम ही नहीं है कि आदिवासी विकास विभाग कहां पर है, क्योंकि आदिवासी विकास विभाग ने कभी आदिवासी समाज तक पहुंचकर आदिवासियों को बताया नहीं कि उनकी योजनाएं क्या है। ये योजनाएं तो ठेकेदार, अधिकारी और मंत्री और विधायकों के लिए होती है, राजनीतिक नेताओं के लिए होती है। ये आदिवासी विकास विभाग नहीं है, ये इनका एटीएम है। ए फॉर अधिकारी, टी फॉर ठेकेदार और एम फॉर मंत्री। ये जो विभाग है, इसका नाम बदल देना चाहिए। इस विभाग का आज पूरे 45 साल में आदिवासियों को क्या फायदा हुआ है, आदिवासियों का क्या आर्थिक विकास हुआ है, आदिवासियों के जीवन में क्या सुधार आया है, इस पर कोई स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार नहीं है। सबसे मजाक उड़ाने वाली बात है भाई ये कि आज ये आदिवासी शेतकरियों को भी वैलिडिटी मांग रहे हैं। आदिवासी शेतकरियों को वैलिडिटी मांगना, इसका मतलब यह है कि आदिवासी शेतकरियों को फायदा नहीं देना। क्योंकि एक तरफ यही सरकार बोलती है कि भैया एजुकेशन, इलेक्शन और ऑफिसेस के लिए ही वैलिडिटी का हम लोग ये करते हैं, आवंटन करते हैं, लेकिन शेतकरी के लिए वैलिडिटी का आवंटन की कोई इनके पास कोई योजना नहीं है। बावजूद इसके इन्होंने एक तरफ डिक्लेयर किया आदिवासी शेतकरी को वैलिडिटी लाना चाहिए और उसकी वैलिडिटी के आड़ में बेचारा वो आदिवासी विकास विभाग की किसी भी योजना को नहीं ले सकता है। अभी तक के पाया गया है कि जितनी न्यूक्लियस बजट की योजनाएं हैं, ये योजनाओं में पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे कोई भी प्रकल्प की बात कर लीजिए आप, इनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जब आदिवासी सुशिक्षित विद्यार्थी न्यूक्लियस बजट का राइट टू इन्फॉर्मेशन में एप्लीकेशन लगाता है कि आपने कितने लाभार्थियों को इसका फायदा पहुंचाया है, ये लोग उसको ये कर देते हैं, उसको नकार देते हैं, उसका मिसडायरेक्ट कर लेते हैं और उसका आंसर भी नहीं देते हैं। साथियों, वास्तविकता में आदिवासी विकास विभाग का फायदा ये आदिवासियों को नहीं हुआ है, ये ठेकेदारों को हुआ है, ये अधिकारियों को हुआ है, ये मंत्रियों को हुआ है, बड़े बड़े नेताओं को हुआ है। आदिवासी विकास विभाग का फंड दूसरे विभागों को देने में आता है। अभी गढ़चिरौली जिलों की बात कर लीजिए, गढ़चिरौली, देवरी, ये जो बेल्ट है नक्सलग्रस्त बेल्ट, और ये नक्सलग्रस्त बेल्ट में कभी आदिवासी विकास विभाग के नाम से पैसा जाता था, अब नक्सलग्रस्त विभाग के नाम से जाता है। ये पैसा जिस तरीके से आज पूरे 40 साल 45 साल का हमने अगर बजट निकाल लिया, तो एक आदिवासी परिवार को कम से कम उस क्षेत्र में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में एक आदिवासी परिवार को 5 लाख रुपए तक की निधि जानी चाहिए थी। उस परिवार से आप पूछिए, उनका सर्वे कीजिए। कई बार मुंबई हाईकोर्ट ने, कई बार औरंगाबाद हाईकोर्ट ने, नागपुर हाईकोर्ट ने आदिवासी विकास विभाग और आदिवासी विद्यार्थियों की सुरक्षा के बारे में डायरेक्शंस दिए है डिपार्टमेंट को, लेकिन कोई अमल बजावनी नहीं होती, उस पर कोई अमल नहीं होता, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। आदिवासी विद्यार्थियों का मोर्चा खाने के लिए होता है, आदिवासी विद्यार्थियों का मोर्चा स्कॉलरशिप के लिए होता है। 3-3 साल के बाद में आदिवासी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देते हैं और ये आदिवासी विद्यार्थियों का मजाक है, आदिवासी विद्यार्थियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। आश्रमशालाओं को बंद करके इन्होंने भी प्राइवेट स्कूलों में 50-50 हजार रुपए की निधि दे रहे हैं एक विद्यार्थियों के ऊपर में। क्या डेवलपमेंट क्या है हमारा?
ये चाहे तो एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी आदिवासियों की आदिवासी विकास विभाग द्वारा महाराष्ट्र में निर्माण हो सकती है, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ झाड़ रही है। गवर्नमेंट आदिवासियों के प्रति उनकी जो जवाबदारी है उससे अपना पल्ला झाड़ रही है। एक तरफ आदिवासी बच्चों को, आदिवासी विद्यार्थियों को, आदिवासी बेरोजगारों को हाशिए पे डाल दिया जाता है, दूसरी तरफ इन्हीं लोगों को जब ये विद्रोह करते हैं, दूसरे लोगों के बहकाव में आ जाते हैं, कोई फांस लेता है इनको नक्सलवादी बोलते हैं। कई विद्यार्थियों को आदिवासी क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में इन्होंने नक्सल समर्थक करके आदिवासी विद्यार्थियों को इन्होंने अटैक किया है। ये शर्मनाक बात है। साथियों, हमारी मांग है कि आदिवासी बेरोजगार विद्यार्थियों के लिए बेरोजगार भत्ता मिले, चाहे फिर वो 12वीं पास हो, चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, डॉक्टर इंजीनियरिंग क्षेत्र का लड़का हो, उसको बेरोजगार भत्ता मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट की नीयत साफ है आदिवासी विद्यार्थियों की तरफ कि भाई आदिवासी समाज इस देश के लोकतंत्र में आना चाहिए, इस देश की डेमोक्रेसी में आना चाहिए, तो उसके लिए उसकी सुरक्षा की जवाबदारी लेने की बात होनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जो रक्त संबंध पे आधारित इन्होंने भी निर्णय बनाया कि भाई रक्त संबंध पे आधारित हम लोग वैलिडिटी देंगे, इसको रद्द होना चाहिए। उसी तरह टिस, जिसको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बोलते हैं, ये प्राइवेट संस्था है। इन प्राइवेट संस्था के माध्यम से आदिवासी जनजातियों का सर्वे, आदिवासियों का प्रावधान जो है एजुकेशन का, रिजर्वेशन का, ये प्रावधान जो है एम्प्लॉयमेंट का प्रावधान, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं के मार्फत सर्वे कराना, यानी ये आदिवासियों का मजाक है। अब हमको टाटा से हमको सर्टिफिकेट मांगना पड़ रहा है, गवर्नमेंट नहीं देगी। अब टाटा सोशल इंस्टीट्यूट तय करेगा कि आदिवासी कौन है। फिर आदिवासी विकास विभाग का जो स्पेशल जोन है, जिसपे एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके अंडर में, वहां पर कास्ट स्क्रूटनी कमेटी है। फिर ये क्या कर रहे हैं? आदिवासी डिपार्टमेंट का जो TRI है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो क्या कर रहा है? फिर ये क्या बात है कि ये लोग टाटा सोशल इंस्टीट्यूट जैसी निजी संस्थाओं के मार्फत आदिवासी क्षेत्रों का, आदिवासियों के आर्थिक क्षेत्र का, आर्थिक स्थिति का, सांस्कृतिक स्थिति का सर्वे करा रहे हैं। वास्तविकता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो आदिवासी विकास विभाग है, चाहे TRA हो या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, इन डिपार्टमेंट के पास में आदिवासियों के लिए योजना के बारे में, उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक शैक्षणिक स्थिति का कोई सर्वे नहीं है। ये पूरे देश में पहली गवर्नमेंट है। और यहाँ पर राज्यपाल द्वारा आदिवासी विद्यार्थियों के बारे में, आदिवासी योजनाओं के बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं है। राज्यपाल का इंटरफेरेंस ही खत्म हो गया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि राज्यपाल इज रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स, फॉर द एट्रोसिटीज ऑफ ट्राइब्स, फॉर द ऑल इंसिडेंट्स ऑफ ट्राइब्स। हमारे लिए इस व्यवस्था में, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में, राज्यपाल की सबसे ज्यादा जवाबदेही है आदिवासियों के प्रति। लेकिन आदिवासियों के लिए, आदिवासी क्षेत्र में राज्यपाल का कहीं भी हस्तक्षेप नहीं है। ये मंत्री और विभागों के मार्फत आदिवासियों की लूट मची हुई है। साथियों, ये हमारा निर्धार मोर्चा है। इस मोर्चे के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आदिवासी विद्यार्थी आज भी भारत के संविधान पर विश्वास करता है। आदिवासी विद्यार्थी संवैधानिक डेवलपमेंट में आना चाहता है। आदिवासी